हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सारे त्यौहार ख़त्म हो गए। अब दिवाली वेकेशन हुआ ख़त्म बच्चों का। अब कमर कसना होगा बच्चों को, स्कूल के लिए फिर से तैयार होना पड़ेगा। और सर्दियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ मैंने सुबह सुबह बना लिया है नाश्ते में पोहा। अब बच्चों का स्कूल खुल रहा है, मतलब कि जो है आज पूरा दिन बच्चों को कल स्कूल भेजना है, उसी की तैयारी होगी। तो उनके बैग वगैरह सब धुलना, उनके ड्रेसेस वगैरह वही सब साफ़ सफाई होगा पूरे दिन। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ। तो नाश्ते में मैंने बना दिया था पोहा। यहाँ 9 बजे सुबह का टाइम था। यहाँ पे मैंने दूध को फाड़ लिया था। मुझे इससे बनाना है पनीर। तो इसको मैं अच्छे से फट गया है, मतलब कि मैंने विनेगर में पानी डाल के इसको फाड़ दिया है। नींबू से भी मैं फाड़ लेती हूँ दूध को। तो यहाँ थोड़ा गर्म है अभी। तो मैं इसको कपड़े से छन्नी में एक बार कपड़ा बिछाऊंगी, एक कपड़ा पतला सा कॉटन का रुमाल, और छन्नी में इसको छान लूँगी। और फिर पनीर टाइट से बांध दूँगी पानी निचोड़ करके। और यहाँ इनके पापा लाए थे गन्ना। बच्चे बोल रहे थे छठ के बाद गन्ना और लाओ पापा। छठ पूजा में गन्ना आया था पूजा के लिए। तो उसमें से बच्चों का मन नहीं भरा था, तो फिर से यहाँ पे गन्ना लाए थे। तो इस बार गन्ना है ना कटवा के लाए थे, जाकि बच्चों के दांतों पे ज़्यादा जोर न पड़े। तो यहाँ पे आइसी को गन्ना खाना है, सुबह सुबह पोहा नहीं खाना है। तो ये जाएगी बाहर बैठ के गन्ना को धोएगी, पहले कटोरी में पानी लेके गई है, फिर उसको चूसेगी। और यहाँ मैंने पनीर को टाइट से निचोड़ के पानी पूरा और बांध दिया है रुमाल में। और ये देखिए इतना टाइट मैंने बांधा है। और इसके ऊपर मैंने चकला और फिर पतीला, मतलब वज़न के लिए कुछ भी हम रख सकते हैं। और पनीर को सेट होने के लिए रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद वो सेट हो जाएगा। अब शुरू करती हूँ मैं अपने घर के काम, जैसे कि साफ़ सफाई। और घर है ना, जितना भी आप क्लीन कर लो, बट बच्चे हों जिस घर में ना, वहाँ सामान अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो ये घर को मैं पूरा सोफ़ा वगैरह सब सेट करूँगी। और बच्चों के टाई बेल्ट जो मैंने रखे थे, 20 दिनों की छुट्टी थी दिवाली की, तो सब कुछ मतलब ऐसे का वैसे पड़े पड़े भी ख़राब हो जाता है, मतलब धूल धूल जम ही जाता है। तो बैग भी का हाल इसी प्रकार का है। तो बैग में काफ़ी धूल वगैरह जम गया है। तो बच्चों का 20 दिन का छुट्टी था दिवाली वेकेशन का। तो अब स्कूल खुल रहा है, तो वही है कि फिर से हमको नए सिरे से स्टार्ट करना है स्कूल। उस तरह से तैयारी करनी है, सब कुछ नया नया होना चाहिए उस प्रकार से। तो यहाँ स्नेहा जो है अपना कवर वगैरह, मतलब बुक्स में कवर लगाई है और आधा बाकी है उसका। तो उसमें नेम वगैरह लिख रही थी अपने बुक्स पे। और मैं बैग को सभी बच्चों के, तीनों बच्चों के बैग को खाली करके मैं जाऊँगी धोने। और आज का सबसे बड़ा काम हुआ है यही, क्योंकि जूते हैं ना, मैंने थैली में पैक करके नहीं रखे थे। इतना सारा धूल जम गया था जूतों में, बाहर ही पड़े हैं 20 दिनों से। बच्चों का स्कूल था 20 दिन से, तो पूरा धूल धूल भर गया था। आप लोग देख सकते हैं इतने गंदगी निकलेगी ना जूतों में से कि क्या ही बताएं। तो यहाँ बच्चों के जूते साफ़ कर लूँगी और बैग साफ़ कर लूँगी। स्नेहा का बैग तो मैंने कल साफ़ कर दिया था, एक दिन पहले, बट मुझे आज उसको फिर से साफ़ करना था। बट स्नेहा बोल रही है कि नहीं मम्मी चल जाएगा, थोड़े दिनों के बाद धो लेना। मैंने कल जैसे साफ़ किया था ना, उसका बैग धोया था ना, तो मुझे उतना संतोष नहीं हुआ, मतलब साफ़ अच्छे से हो नहीं पाया था कल। जल्दी जल्दी में मैंने जैसे तैसे उसका बैग, खाली धूल निकल जाए उस प्रकार से। तो स्नेहा बोलती नहीं मम्मी साफ़ है, तो फिर मैंने उसका बैग रहने दिया था। यहाँ दोनों बच्चों का बैग और जूते तीनों का धो रही हूँ। और यहाँ देखिए कितना धूल निकल रहा है। तो वेकेशन के बाद ना यही हाल होता है, सब तरह गंदगी गंदगी छा जाती है सब चीज़ों पे, अगर अच्छे से हम ना रखें तो। और ये सब काम है ना, मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था। वो भी हमारे जूते ऐसे ही धोती थी आफ्टर वेकेशन। अब हम मम्मी बन गई हैं, तो हमारी ड्यूटी लग गई है। और तो फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ ठंडी का क्या मिजाज है बताइएगा। हमारे यहाँ तो ठंडी बिल्कुल, मतलब सुबह सुबह पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। सुबह सुबह बच्चों को स्वेटर पहन के स्कूल भेजना होता है। बट गांव साइड में है ना, इतना ठंडी पड़ रहा है ना इस समय, नवंबर लास्ट चल रहा है ना। यहाँ दिसंबर में थोड़ा बहुत ठंडी पड़ता है, बस हो जाता है ठंडी ख़त्म दिसंबर एंड आते आते। तो है ना, ठंडियों में ना बच्चों को स्कूल भेजना सबसे बड़ा काम है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा काम है भाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। क्योंकि हम बचपन से गुजरात में रहे हैं, और है ना हमको ठंडी सहने की जैसे आदत ही नहीं है। तो मेरा शादी बिहार में हुआ ना, तो फिर ऐसे तो हम बिहार के ही हैं, बट गुजरात में मैं बचपन से रहती हूँ। तो मैं शादी करके गई थी ना, तो इतना ठंडी ठंडी कर रही थी ना, बार बार ठंडी लग रही ठंडी लग बोल रही थी। तो मेरी सासू मम्मी जो बोल रही है ना कि तुम कितनी मतलब सह नहीं सकती हो ठंडी को, बहुत सुकुवार हो, इस प्रकार से कुछ हंसी मजाक होता था। तो ये बात हकीकत है कि मैं ठंडी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, क्योंकि ठंडी क्या होता है असली में मैं गांव में जाके देखी थी।
तो यहाँ पे मेरे सब बच्चे मतलब सारे जूते वगैरह सब धुल गए हैं। और ये देखिए बाबू को है ना बाथरूम में मुझे परेशान करना है, जैसे कि उसको है ना शैम्पू घोल करके या गुब्बारे फुलाने थे, तो वही मैं थोड़ा उसको डांट रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ काम करो ना तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो और फिर ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फिर। और यहाँ देखिए सारे जूते मेरे धुल गए हैं। अब मैं इसके बाद नहाना धोना करूँगी। कपड़े भी धुल गए हैं, मशीन में ही मैंने धोया था कपड़े, खाली ये सब चीज़ों को हाथ से धुल के, और कपड़े मशीन में धुल गए हैं। और सबको मैं डालने जाऊँगी बाहर। पहले मैं बाथरूम क्लीन कर लूँ, क्योंकि बाहर से कपड़े डाल के आओ तो फटाक से नहा के फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी दोपहर का। तो फ्रेंड्स यहाँ बाथरूम में ना मतलब ऐसे दरार हो गया था ना, इसके अंदर जो क्या भरते हैं, सीमेंट भरते हैं ना वाइट खाँचों में, तो फूट गया था ना, तो नीचे वालों के वहाँ हमारे बाथरूम में से पानी लीकेज हो रहा था। तो हमने पूरे बाथरूम में ना फिर से वाइट सीमेंट लाके और फिक्स किया था, मतलब लगाया था। तो वही वाइट सीमेंट का जो है ना बाथरूम में आप लोगों को दाग दिख रहा होगा, बट बाथरूम जो है ना काफ़ी सही है, अच्छा है। तो यही है, हमारे वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए हमने फिर बाथरूम में लाके वाइट सीमेंट हमने फिक्स किया था। देखिए जहाँ तहाँ वाइट सीमेंट निकल भी गया है। यहाँ जूतों को लेके मैं बाहर चली जाऊँगी सुखाने के लिए। और ये देखिए मेरा हेल्प करवा रही है मेरी आयुषी, बैग लेके आई है, सूखने के लिए रखेगी। और आज है बच्चों का जो है ना लास्ट दिन छुट्टी का, और अब जाएंगे स्कूल नेक्स्ट दिन से। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कितना जल्दी वेकेशन बीत गया ना। लेकिन हाँ बेटा, वेकेशन होता तो बहुत मज़े होते, जैसे स्कूल खुलना होता है तो फिर लगता है कि हाँ कितना वेकेशन कम मिला है हमको। बट यहाँ गुजरात में 20 डेज़ का वेकेशन मिलता है। बट हम लोग जब वहाँ गांव में थे ना, तो हमको इतना ज़्यादा कुछ छुट्टी नहीं हमने देखा, नहीं मिला। मतलब बहुत छोटे थे ना, तो पता है कि गांव में चाहे अभी भी मेरी जो जेठानी के बच्चे हैं ना वो सब बोलते हैं कि वहाँ गांव में दिवाली की लगभग 4-5 दिन की छुट्टियाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो जिसको जितना ही मिलता है ना उतना ही कम लगता है। तो वही बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी बहुत छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मेरे कपड़े डाल देती हूँ मैं। अब मैं नहाना धोना हो गया है, और मैं यहाँ कुकर में दाल चढ़ा ली थी। देखिए मेरा हाथ जल जाता है, मैं जाके उतार रही थी कि चावल चढ़ा दूँ, तो मेरा हाथ भी जल गया था। और यहाँ पोहा भी बच गया था थोड़ा सा, क्योंकि आयसी ने खाना मतलब नाश्ता किया ही नहीं था, वही गन्ना चूस के ही है सुबह से। और यहाँ पनीर को बांध के गई थी, तो लगभग 2-3 घंटा हो गया था। और उसके बाद जो है ना ये देखिए सेट हो गया है। और इसको है ना निचोड़ते, पानी इसमें निचोड़ना है बहुत अच्छे से, मतलब पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो पनीर है ना टाइट नहीं बनेगा, ऐसे ढीले ढीले पनीर बनेंगे, जल्दी जल्दी टूट जाएंगे फिर। तो उसको पूरा पानी निचोड़ के ही कपड़े में बांधना होता है। और इसको टिफ़िन में पैक करके मैं फ्रिज में रखूँगी, जिससे ना ऐसे ही अगर प्लेट में रख दिया जाए बिना ढके तो उसके ऊपर बर्फ़ की परतें आ जाती हैं और बहुत कड़क कड़क हो जाता है हमारा पनीर। और यहाँ हो जाता है शाम का समय, तो यहाँ पे कपड़े लत्ते लाके फोल्ड वगैरह करना है अभी मुझे। और बच्चों के बालों में मैंने ऑयलिंग वगैरह किया अभी। और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर दिवाली के बाद से शुरू हो जाता है, तो सेकंड सेमेस्टर की दूसरे पार्ट की बुक, पार्ट 1 पार्ट 2 होता है ना, तो पार्ट 1 हो गया दिवाली के पहले, आज सेकंड पार्ट की बुक लगेंगे और सब नए नोटबुक भी लगेंगे। तो उन सब में कवर लगाना है नोटबुक में। बुक में तो कवर लग ही गया था पहले से ही, और यहाँ पे नोटबुक में कवर लगाएगी मेरी स्नेहा खुद से। और यहाँ मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह के टाइम। अब बच्चों का इस टाइम हो गया स्कूल जाने का। मुझे आयसी का यहाँ पे चोटी बना दिया मैंने, बड़ी बेटी का चोटी बन गया है। और यहाँ बाबू नाश्ता कर रहा है, चाय बिस्किट चाहिए उसको सुबह सुबह। ऐसे खाएगा तो चाय बिस्किट ही खाएगा, नहीं तो दूध तो पीता नहीं सुबह सुबह। और फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लेते बच्चे, तो मैं यहाँ उनके पसंद के भाई जो भी खाओ बस खाली पेट ना जाओ। तो यहाँ देखिए समय हो रहा है 6:20 के करीब हो रहा है, घड़ी थोड़ा 10 मिनट फास्ट है मेरा। और 6:15 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ देखिए मेरी स्नेहा रेडी हो चुकी है पूरी तरह से, बोल रही मेरे जूते टाइट हो रहे हैं मम्मी, मुझे जूते ला के दो, तो वही लेने जाएंगे। और यहाँ बच्चे चले गए हैं नीचे, मैं ऊपर से उनको देखती हूँ। यहाँ वैन आ गई है बच्चों की, बच्चे चले जाएंगे स्कूल, उसके बाद होगा मेरे आगे का काम। अब बच्चों को मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ करके नाश्ता बना के नहीं देती हूँ, टिफ़िन मतलब उनका टिफ़िन मैं पापा के साथ भेजवाती हूँ, क्योंकि हमारी शॉप और उनका स्कूल पास में ही है। तो फिर मैं पापा के हाथ से टिफ़िन बना के भेजूँगी। और यहाँ बच्चे देखिए जा रहे हैं, 6:20 का टाइम हो रहा है और कितना अंधेरा है ना, तो इतना सुबह सुबह जाना होता है बच्चों को स्कूल, क्योंकि गाड़ी वाले थोड़े जल्दी आ जाते हैं ना, आधा घंटा पहले आ जाते हैं गाड़ी वाले, सबको लेना होता है ना, इसी हिसाब से अपना आधा घंटा लेके ही चलते हैं वो लोग।
तो यहाँ मैंने नाश्ते में उन लोगों के लिए बनाया है पूड़ियाँ, और पूड़ियाँ पीली पीली लग रही होगी आपको। मैंने इसमें हल्दी, नमक, अजवाइन और तेल डाल के आटा गूँथा था इस वजह से। तो यहाँ बच्चों का टिफ़िन हो जाता है पैक, और मैं इसके साथ साथ कढ़ाई में तेल गरम है तो अपने लिए भी पूड़ियाँ तल लूँगी, साथों के साथ चाय बैठा लूँगी। और यहाँ पे देखिए थोड़े से मैं यहाँ पे ये चिप्स तलूँगी जो कि चावल के हैं, और यही मैं चाय के साथ लूँगी। आज चाय के साथ बिस्किट नहीं लूँगी मैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।